ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। भारत सेमीकंडक्टर सन्नत के फरोग के लिए दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सेमिकॉन इंडिया 2023 के इफ्तिताई इजलास से खिताब। यौम आज़ादी तकरीबात के अहसन इनकाद के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने लिया एक आला सतही मीटिंग में जायजा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलोबी के साथ जारी। यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में अब तक किए शिवलिंगम के दर्शन। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर मामले पर शोरगुल के दौरान आज भी दिन भर के लिए मुलतवी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया की सेमीकंडक्टर सन्नत के फरोग के लिए जज्बा फराहम करने वाला एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म गांधीनगर में आज सेमिकॉन इंडिया 2023 इजलास का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दुनिया की प्राइवेट कंपनियों से भारत की सेमीकंडक्टर सन्नत में सरमाया लगाने के सही मौकों से फायदा उठाने के लिए कहा। यह रायजनी करते हुए कि चौथे सनती इनकलाब की बुनियाद भारत की उमंगों पर है। वज़ीर ने कहा कि एक मुस्तहकम जिम्मेदार इस्लाह पसंद हुकूमत, तौसी पजीर बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी का फरोग और बड़े पैमाने पर सलाहियतों की मौजूदगी से भारत आलमी वबा के बाद की सूरत हाल में आलमी सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद शराकतदार बन गया है। फॉल सेमीकंडक्टर इको निजाम तश्कील देने के हुकूमत के अज़म को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशावरों को 50% माली मदद दे रही है जो मुल्क में सेमीकंडक्टर तैयार करने की ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत ने 300 से ज्यादा तालीमी इदारों की निशानदेही की है जो लोगों को हुनरमंद इंजीनियर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर शोबे के लिए तालीमी निसाब फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुराए अर्द में हिफाजत और देखभाल मुल्क में आज आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई की शक्ल इख्तियार कर गई है। उन्होंने समाज में हर शख्स की तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात चेन्नई में आज G20 के माहौलियात और आबो हवा के इस्तेहकाम से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग के इख्तितामी इजलास से एक वीडियो पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और माहौलियात के मामलात से खास तौर पर गरीब ममालिक मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा के आबो हवा से मुतल्लिक कन्वेंशन के तहत मजीद इक़दाम और अज़ाइम की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और आबो हवा की तब्दीली के मसाइल का सामना करने के लिए मुल्क के मजबूत इरादे को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने कौमी सतह पर तय किए गए अपने ताउन के जरिए मजीद साफ सुथरी तवानाई के तरीक़ेकार की क़यादत की। उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि भारत ने गैर रिवायती ईंधन के बजाय बिजली प्लांट कायम करने का निशाना मुकर्ररा वक्त 2023 से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में यौम आज़ादी 2023 के हतमी इंतजामात का जायजा लेने के लिए सीनियर सिविल और सिक्योरिटी अफसरान की एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अलावा सिविल और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान के साथ साथ दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर खोज किया गया जिनमें हिफाजती इक़दाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सकाफती प्रोग्राम, परचम कुशाई की तकरीबात, अवामी मसरूफियात और दीगर मुतल्लिका इंतजामात शामिल हैं। इस मौके पर अफसरान से खिताब करते हुए डॉक्टर मेहता ने कहा कि किसी भी कौम का यौम आज़ादी उसके शहरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि यह दिन आज़ादी और इत्तेहाद के जज्बे की अलामत है, इसलिए इस अजीम मौके को मनाने के लिए पंचायत सतह से ही शानदार तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। सूफीज़म के मौजू पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम नेशनल कन्वेंशन के दौरान स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए तसव्वुफ के
जौहर को जिंदा करने के लिए एक वाज़ेह कॉल का मुशाहिदा किया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कयूम हुसैन ने कन्वेंशन के टेक्निकल सेशन के दौरान खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर को सूफी रिवायात का मस्कन माना जाता है। उन्होंने कहा कि दरअसल कश्मीर को जनूबी एशिया में तसव्वुफ का गहवारा कहना मुबालगा आराई नहीं होगा। ये रिवायत वादी में लोगों के अखलाक का एक लाजमी हिस्सा रही है। तकनीकी सेशन में डॉक्टर सतीश विमल, डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर मुश्ताक बर्क और प्रोफेसर पीपी सिंह जैसे स्कॉलर्स ने तसव्वुफ बरादरियों के दरमियान एक पुल के मौजू पर अपने मकाले पेश किए। सेशन की सदारत प्रोफेसर नसीम शिफाई ने की। इस मौके पर डॉक्टर सतीश विमल ने मुख्तलिफ सूफी संतों का हवाला देते हुए तसव्वुफ की मुख्तलिफ जहतों के बारे में बात की, जबकि प्रोफेसर शाद रमजान ने कहा कि नौजवान नस्ल को सूफी तहरीक समेत कश्मीर के वसी और अरीज विरसे का अदराक करने की जरूरत है। अपने इख्तितामी कलमात में प्रोफेसर नसीम शिफाई ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर को तसव्वुफ के मौजू पर कन्वेंशन मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि तसव्वुफ की रूह को जिंदा करने के लिए ऐसे मजीद प्रोग्राम मुनक्कद किए जाने चाहिए। इख्तितामी तकरीब के दौरान पेपर पेश करने वालों और शुरका में यादगारी असनाद भी तकसीम की गई। काबिल जिक्र बात यह है कि कन्वेंशन की इफ्तिताई तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की, जबकि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें सालाना कन्वोकेशन के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैयारियों की निगरानी के लिए तश्कील दी गई यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मुनक्कद हुआ। मीटिंग की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मकासद के लिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ कमेटियों पर जोर दिया कि वो इस कन्वोकेशन को कामयाब बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार जश्न है जब हमारे तलबा को उनकी मेहनत का फल मिलता है और हमें इसके हमवार तर्ज अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी के सालाना कन्वोकेशन का मुस्तकबिल करीब में मुनक्कद होने का इम्कान है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर सुधाकर यदला ने आज ऐलान किया है कि इंस्टीट्यूट कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को कामयाबी के साथ नाफिज करने में सबसे आगे है। NEP 2020 की तीसरी सालगिरह और कैंपस के निसाब में इसके निफाज के मौके पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में NEP 2020 को पूरे दिल से कबूल किया और इसके 2 अहम पहलुओं पर मजबूत तवज्जो के साथ इसके उसूलों को मौसर तरीके से नाफिज किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई तालीमी पॉलिसी पूरे तालीमी निजाम की एक जामे तब्दीली का तस्वुर करती है, जिसमें इसके ज़ाब्ते और नज़्म नस्क शामिल हैं, जिसका हतमी मकसद एक नया फ्रेमवर्क कायम करना है जो तलबा को जामे और जिंदगी भर सीखने के मौके फराहम करता है। हर शिखर तिरंगा मुहिम की टीम ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कर्नल RS जवाल की क़यादत में टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस मुहिम से आगाह किया, जिसमें वो मुल्क की तमाम रियासतों के बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टीम को उनकी मुनफरिद कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कर्नल जवाल को कोपैमाई में कामयाबियों और जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन करने पर भी मुबारकबाद दी। याद रहे कि हर शिखर तिरंगा मुहिम टीम पहले ही 7 शुमाल मशरकी रियासतों के बुलंद तरीन पहाड़ों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बुलंद तरीन चोटियों को सर कर चुकी है। ये टीम अब 18 रियासतों की बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों को सर करने के रास्ते पर है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास कैंप से आज 95 छोटी बड़ी गाड़ियों में 2155 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ, जिनमें 1760 मर्द, 443 खवातीन, 6 बच्चे और 46 साधु शामिल हैं।
इस काफले में से 1402 यात्री पहलगाम रास्ते से पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करेंगे, जबकि 753 यात्री बालतर रास्ते से गुफा में हाजिरी देंगे। आज आखिरी इतला मिलने तक 7,756 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और इस तरह से यात्रा शुरू होने से अब तक 3,76,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जबकि गुज़श्ता साल 3,65,721 अकीदतमंदों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। इस मरतबा गैर मुल्की यात्रियों की तादाद में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। अकीदतमंदों ने यात्रा के बिला रुकावट और खुश असलूबी के साथ इनेकाद के लिए इंतजामिया की अनथक कोशिशों की सताइश की है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर तशद्दुद मामले पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामा आराई के बाद आज भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मणिपुर की सूरत हाल पर ज़ाब्ता 267 के तहत 47 नोटिस मौसूल हुए हैं और इस मामले पर मुख्तसर मुद्दत के बहस मुबाहसे को पहले ही कबूल कर लिया है और हुकूमत ने भी इसके लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी है। टीएमसी, कांग्रेस और दीगर अरकान ने मुतालबा किया कि ऐवान का सभी कामकाज मुअत्तल करके ज़ाब्ता 267 के तहत मणिपुर की सूरत हाल पर फौरन मुबाहसा कराया जाए। सदनशीन ने टीएमसी रुकन डेरेक ओब्रेन के रवैये पर नाखुशी का इजहार किया और ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। लोकसभा में जब कार्रवाई पहली बार मुअत्तल होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू और दीगर अरकान मणिपुर के मामले पर नारेबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। ये लोग ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। शोरगुल के दौरान ऐवान में 3 बिल पेश किए गए। ऐवान में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया गया। चूंकि शोरगुल जारी रहा इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने पार्लियामेंट में रखना डालने की बिना पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। आज पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत है तो उसे हुकूमत की जानिब से पेश की गई बिलों को नाकाम बना देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज और इतलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त देखा जा सकता है। आकाशवाणी हिंदी नशरिया के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने धान, मकई और दीगर ज़रूरी फसलों को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए आज जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ टीमों को हिदायत की कि वो हालिया शदीद बारिशों से सब्जियों की फसलों, धान के खेत और मकई की फसल को पहुंचे नुकसान का मौके पर ही जायजा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में करबला में सईदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत फकीदुल मिसाल कुर्बानी करार देते हुए कहा कि 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी आलमी इंसानियत हक और सदाकत के अलमबरदार हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसारों की कुर्बानियों पर फख्र कर रही है और ये सिलसिला ता क़यामत इसी तरह जारी रहेगा। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी यौम आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की अजीम शहादत को मजलूम अक़वाम की जदोजहद के लिए फतह और नुसरत की मनादी करार देते हुए कहा कि खुदा हम सब को हुसैनी रास्ते पर चलने और हक और सदाकत की सरबुलंदी के लिए राह कुर्बानी इख्तियार करने की तौफीक अता करें। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत का मंसूबा है कि वो 3 से 8 साल के बच्चों को बाकायदा तालीमी निज़ाम में शामिल करेगी। आकाशवाणी न्यूज से एक खुसूसी इंटरव्यू में तालीम के वजीर ने कहा कि ये सिफारिशात कौमी तालीमी पॉलिसी के बाद की गई थी और नया तदरीसी मवाद भी तैयार किया गया था। मौसम
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।